नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं आपके साथ डिकेशन। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की बात करते हैं। उसके जो प्रथम प्रश्न पत्र जीके की जो टेस्ट सीरीज हो रही है कौन सी आपकी कलाम की, उसका दोस्तों आपका मेजर टेस्ट एक हो चुका आपका। और मेजर टेस्ट एक कब होता है आपका 15 मार्च 2026, यानी कल ये आपका टेस्ट होता है। और दोस्तों आज हम इसका करने वाले हैं आपका एनालिसिस। क्या करने वाले दोस्तों? एनालिसिस करने वाले, यानी कि विश्लेषण करने वाले, वो भी प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आपका ये मेजर टेस्ट एक था। तो मेजर टेस्ट एक कौन सा होता है आपका? रिवीजन टेस्ट होता है दोस्तों। कौन सा टेस्ट आपका? रिवीजन टेस्ट। अब आप बोलोगे सर रिवीजन टेस्ट कैसे हैं? दोस्तों इसके अंदर आपका माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 का सिलेबस था। माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट जो आपके 4 हुए हैं, उन चारों का दोस्तों कॉमन सिलेबस की बात करें, यानी मिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कॉमन सिलेबस था दोस्तों इस टेस्ट का। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 4 टेस्टों का रिवीजन करवाता है ये टेस्ट। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट के अंदर बताना। और जिस जिस दोस्त ने आपने यहाँ पर टेस्ट दिया था ऑफलाइन, वो यहाँ पर वीडियो एनालिसिस के बाद ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अब जिन दोस्तों ने टेस्ट नहीं दिया उनके लिए भी तो जरूरी है कि सर मैं पहले टेस्ट देना चाहता हूँ, पहले मैं अपना आकलन करना चाहता हूँ, फिर वीडियो देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों उनके लिए मैंने आपको बताया था, आपका बार बार बताता रहता हूँ। दोस्तों आप टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो? काफ़ी दोस्त बोलते हैं सर हमें बुकलेट चाहिए, काफ़ी दोस्त बोलते हैं सर हमें क्लीन पीडीएफ चाहिए, क्लीन पेपर का, चाहे कि हम ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों ये टेस्ट आप कहाँ पर दे सकते हो? दोस्तों अपना एक ऐप है, और ऐप का नाम है दोस्तों आपकी पीएपी बाई डीके सर। पीएपी बाई डीके सर। इस ऐप की बात करें दोस्तों, इस ऐप को आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पर क्या क्या मिल रहा है आपको सबसे पहले बताना चाहूँ। जो आपका कलाम का सिलेबस है दोस्तों, कलाम टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है आपका, कलाम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो आपका सिलेबस था दोस्तों, पाठ्यक्रम था आपका, इस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों सबसे पहले मिलते हैं इस ऐप के ऊपर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट। जिसे आपने देखा होगा टॉपिक वाइज टेस्ट। अब तक माइनर टेस्ट 1, माइनर टेस्ट 2 और माइनर टेस्ट 3 और माइनर टेस्ट 4 के टेस्ट हो चुके। टॉपिक वाइज टेस्ट दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं आपको। दूसरे दोस्तों फिर मिलते हैं आपके साप्ताहिक टेस्ट। साप्ताहिक टेस्ट कौन से होते हैं दोस्तों? वही होते हैं जो कलाम वाले होते हैं। साप्ताहिक टेस्ट कौन से दोस्तों? आपके कलाम वाले, जो कलाम के 7 दिन से टेस्ट होते हैं वो कलाम वाले। टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर दोस्तों आपकी लाइब्रेरी बेच की सीट भी होती है। आपकी लाइब्रेरी बेच सीट, जो एमसीक्यू टेस्ट होते हैं या एमसीक्यू टेस्ट है दोस्तों आपके, उनके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट में देखने को मिलते हैं। क्योंकि 2 टेस्ट होते हैं, लेकिन अपने हर टॉपिक की बात करें आपके टेस्ट आपको देखने को मिलता है। साप्ताहिक टेस्ट की बात करें दोस्तों, साप्ताहिक टेस्ट को यहाँ पर आपको पहला मिलती है दोस्तों आपको पीडीएफ। आपका सवाल क्या होता है? सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों पीडीएफ मिलती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, जो भी आप करना चाहिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंट डाउनलोड दोनों ऑप्शन आपका, प्रिंट डाउनलोड एक हो गया। दूसरा ऑप्शन मिलता है दोस्तों इसके अंदर ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन टेस्ट तो आपको सभी मिल रहे हैं। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। ये दोस्तों आपको बात करें आपकी जो साप्ताहिक टेस्ट है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। लाइब्रेरी बेस्ड सीट है, इसलिए दोस्तों इनकी पीडीएफ आपको नहीं दे रहे हैं। काफ़ी दोस्तों क्या होता है, आपका शेयर वगैरह कर देते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों आप दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके लिए क्यों दिए? दोनों ऑप्शन इसलिए दोस्तों आपको कि पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आराम से, प्रिंट को आराम से टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद दोस्तों उसको ऑनलाइन सबमिट कीजिए। सबमिट करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अपना आकलन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आप ये भी पता चल जाएगा कौन सा हमारा गलत था, कौन सा सही था, कितने दोस्तों से हम पीछे हैं, कितने दोस्तों से हम आगे हैं। और यहाँ पर इनके अलावा दोस्तों आपको मिलता है वीडियो एनालिसिस। क्या मिलता है दोस्तों आपको? वीडियो एनालिसिस मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं। जैसे दोस्तों आपका जैसे माइनर टेस्ट, आपके 12 माइनर टेस्ट है, 3 मेजर टेस्ट है और फिर 4 फाइनल टेस्ट है। कलाम की टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा, जैसे आपका मेजर टेस्ट होता है आपका, जैसे आज आपका मेजर टेस्ट 1 था। तो दोस्तों इस मेजर टेस्ट एक के लिए दोस्तों अपने रिवीजन टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट यानी डेली एक मॉक टेस्ट, यानी यहाँ पर आपको इस ऐप के ऊपर आपको डेली एक टेस्ट मिलता है आपका, डेली टेस्ट। जो रिवीजन टेस्ट था आपका मेजर टेस्ट एक के लिए, जो मिक्स में क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे आपके? मिक्स क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका फाइनल टेस्ट होंगे ना दोस्तों आपका, तो फाइनल टेस्ट के लिए दोस्तों आपको रिवीजन के लिए क्या मिलेगी दोस्तों? जिस्ट मिलेगी। रिवीजन के लिए क्या मिलेगी दोस्तों? आपको जिस्ट मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों इस ऐप के ऊपर इन जिस्टों को भी आपको एमसीक्यू के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। ये जिस्ट आपके लिए रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या 2025 में वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, या वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। कलाम उन सभी टॉपिकों को सम्मिलित करके दोस्तों आपको एक जिस्ट बुकलेट देता है, जो रिवीजन के रूप में काम आती है। जो दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से दोस्तों इसके टेस्ट होंगे आपकी जिस्ट टेस्ट, जो फाइनल टेस्टों के बीच में होंगे जिस्ट टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी जैसे एग्जाम मिडिल जुलाई के अंदर आपकी, तो जुलाई के अंदर दोस्तों आपकी एग्जाम है। तो यहाँ पर दोस्तों कलाम की टेस्ट सीरीज लगभग जून मध्य तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। लगभग 15 से 20 दिन दोस्तों पहले आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी तो आपको यहाँ पर मॉडल पेपर, जैसे आप शुरू करते हो, आप मॉडल पेपर निकालते हो लास्ट में, तो मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? फुल टेस्ट।
और ये दोस्तों आपके लगभग 15 दिन की आपकी यदि एग्जाम के बीच में 15 दिन है तो लगभग आपके 13 आपको टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों, मॉडल पेपर के माध्यम से अपना रिवीजन पास्ट कैसे होगा। वीडियो एनालिसिस तो दोस्तों इन सभी टेस्टों का आपको मिलेगा, वीडियो एनालिसिस भी करेंगे लास्ट टाइम टेस्टों के अंदर, और जो आपके शेष है वो भी हम वीडियो एनालिसिस तो कर रहे हैं आपके लिए साथ साथ। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इस टेस्टों के माध्यम से, इन 13 मॉडल टेस्टों के माध्यम से दोस्तों आप टेस्ट होगी। टेस्ट देने के बाद आप ये देखोगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपने तुक्का मारा, और कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए। उन सभी क्वेश्चनों के आपको टॉपिक देखने हैं, और टॉपिकों को दोस्तों सबसे पहले उन टॉपिकों को सबसे पहले पढ़ना है जो आपको टेस्ट में गलत हुए, जो आपने छोड़ा है, जो आप आ रहा था लेकिन कर नहीं पाए। इसके अलावा जो आपने जो सही किया वो गलत हो गया, इन टॉपिक को आप पहले कवर करोगे, और उन सभी टॉपिक को बाकी जो सही हो रहे हैं उनकी आप रीडिंग मारोगे। जैसे अगला टेस्ट होगा दोस्तों उसी पैटर्न को आप मानोगे। यहाँ पर दोस्तों मिक्स फुल टेस्ट है, तो फुल आपके पूरे सिलेबस के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी इन टेस्टों के माध्यम से दोस्तों ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, पूरे टेस्टों के हम जितने भी टॉपिक आपके वो पूरे टेस्टों के माध्यम से आपको कवर करवा जाएंगे। हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ से क्या होगा, रिवीजन पास्ट होगा और अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। ये सारे दोस्तों होने वाले आपकी PAP वाइड के सर आपके ऊपर। अब बोलोगे सर इतना सब मैटर कितना है, दोस्तों ये सारा मैटर दोस्तों आपकी मात्र और मात्र 79 रुपीज़ नहीं है, अभी आपका 49 रुपीज़ है। कितना आपका 49 रुपीज़ के अंदर दोस्तों आपको सारा मैटर यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट, जहाँ पर कलाम की 800 रुपये की तो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलती है, प्लस GST यानी 1300-1400 मिलती हैं। और PDF ऑफलाइन की बात करें तो आपको लगभग आपको 4500 रुपये बुकलेट सहित, बिना बुकलेट के दोस्तों आपको 3800 समथिंग पड़ती है। वो टेस्ट दोस्तों आपके मात्र 49 रुपये मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, हमें नोट्स चाहिए सर, हमें बुकलेट चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ अपने टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल निःशुल्क डाली हुई है। आपकी टेलीग्राम का नाम है दोस्तों आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट। इस ग्रुप के ऊपर दोस्तों एक लिंक है, आपका लिंक डाला हुआ, आप सर्च कर लेना। क्या डाला हुआ लिंक, वो सेकंड ग्रेड के नाम से दोस्तों लिंक डाला हुआ, जिसमें ओनली सेकंड ग्रेड का कंटेंट है। जो आपका नोट्स, बुकलेट, 100 नोट्स की बुकलेट, वो सारी दोस्तों इससे पेपर एनालिसिस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक लिंक डाला हुआ। सेकंड ग्रेड का टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट चैनल है, उसके ऊपर दोस्तों सारा कंटेंट है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई शुल्क नहीं है इसका। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ऐसे अलग अलग ग्रुप में भागने की आवश्यकता नहीं है। केवल दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड का कंटेंट यहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर ऑथेंटिक बुकों की बात करें तो इसके ऊपर दोस्तों आपको ऑथेंटिक बुक भी डाल ली जा चुकी है, जो आपके फर्स्ट पेपर संबंधित है, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, NCERT, और इसके अलावा दोस्तों RBC, ये बुकें भी दोस्तों आपके ऐप के ऊपर डाल दी गई है, और टेलीग्राम के ऊपर आपकी ऑलरेडी डाली हुई है। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों सेकंड ग्रेड को लेकर, ठीक है। जो तैयारी को लेकर सीरियस, तैयारी को एक बेहतरीन मोड़ देना चाहता है तो डेली MCQ प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी बेस का सपना देख रहा था कि मैं लाइब्रेरी बेस नहीं जा सका, दोस्तों इसको फॉलो कीजिए। लाइब्रेरी बेस से भी बेहतरीन तैयारी करने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर लाइब्रेरी बेस से भी बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी बेस में सिर्फ टेस्ट होता है, लेकिन हम दोस्तों उन टेस्टों का वीडियो एनालिसिस भी करवा रहे हैं। आपको क्या करवा रहे हैं दोस्तों, आपका वीडियो एनालिसिस भी करवा रहे हैं, साथ साथ दोस्तों इनकी सॉल्यूशन PDF भी दे रहे हैं आपको, ठीक है। वीडियो एनालिसिस, सॉल्यूशन PDF, साथ साथ आपको बार बार मौका दे रहे हैं कि इस टेस्ट को इस प्रकार से दीजिए, इस टेस्ट को इस प्रकार से दीजिए। तो ये सारा दोस्तों आपका PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर मिल रहा है, तो आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर दोस्तों, और डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मेजर टेस्ट 1। तो मेजर टेस्ट 1 की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में पूछा है, कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया है मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। सही बात है क्या दोस्तों आपका, बता भाई, बिल्कुल सत्य बात है। बनदेवरा मंदिर रामगढ़ 12 के अंदर है दोस्तों आपका, भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। कौन सी शैली का दोस्तों, आपके भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, बिल्कुल सत्य बात है। दोनों सत्य है तो केवल A और B दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो समिदेश्वर मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। आपके समिदेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, यानी निर्माण किसने कराया था दोस्तों। इसका निर्माण हुआ था दोस्तों आपके भोज परमार द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, आपका भोज परमार द्वारा करवाया गया था। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन समिदेश्वर मंदिर से पूछा जा चुका है दोस्तों, इसका जीर्णोद्वार किसके द्वारा किया गया था। तो याद कीजिए दोस्तों, जीर्णोद्वार करवाया गया था आपका 1428 ईस्वी में। कौन थे आपके शासक, मेवाड़ के मोकल थे दोस्तों। आपके कौन थे, आपके मोकल, कुंभा के पिताजी थे मोकल, इसलिए दोस्तों इस मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आपका मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों आपके। यहाँ पर भूमि शैली, दोस्तों भूमि शैली की बात करें, रामगढ़ बनदेवरा मंदिर है आपका कहाँ पर, रामगढ़ बारां जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर स्थित है आपके दोस्तों, बारां जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों भूमि शैली का प्रथम मंदिर कौन सा था आपका, प्रथम मंदिर कौन सा था आपका दोस्तों, तो प्रथम मंदिर था दोस्तों सेवाड़ी, सेवाड़ी का मंदिर। सेवाड़ी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपके पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपके पाली जिले के अंदर पड़ता है, जो भूमि शैली का प्रथम मंदिर माना जाता है। सेवाड़ी का दोस्तों जैन मंदिर है आपका। कौन सा मंदिर है आपका, जैन मंदिर है, जो आपका प्रथम माना जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य था दोस्तों आपका। कब से था आपका, 1010 ईस्वी से 1020 ईस्वी के मध्य का ये मंदिर है आपका। ये डेट भी आपकी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा भूमि शैली से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भूमि शैली किस शैली की एक उपशैली है दोस्तों, आपके नागर शैली की उपशैली है। भूमि शैली है वो किसकी उपशैली है दोस्तों, आपके नागर शैली की उपशैली है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें, आपके भूमि शैली के और भी मंदिर है, जैसे बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, झालापाटर का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ मंदिर, ये भी किसकी शैली के मंदिर है, आपके भूमि शैली के मंदिर है, जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर और अच्छे से करेंगे। इनमें से कौन से मंदिर आमेर में स्थित नहीं है, आमेर में कौन से मंदिर स्थित नहीं है दोस्तों आपका, तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका जगत शिरोमणि मंदिर। ये कहाँ पर दोस्तों, आपके आमेर के अंदर है, आमेर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, आपके जगत सिंह की रानी, जो आप सॉरी मान सिंह की रानी थी आपकी, ठीक है। कौन, कनकावती, मान सिंह की रानी कौन थी दोस्तों, आपकी कनकावती। और दोस्तों इस कनकावती ने अपने, इसका एक पुत्र था कौन, आपका जगत सिंह, जो बिहार में शहीद हो गया था दोस्तों, आपके बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जगत सिंह की याद के अंदर दोस्तों एक मंदिर का निर्माण करवाती है, कौन सा आपका जगत शिरोमणि मंदिर। अंबिकेश्वर मंदिर, मंदिर की भी खबर आपके आमेश्वर के अंदर है। रक्त दंतिका माता मंदिर दोस्तों आपके सतूर बूंदी के अंदर, दोस्तों आपके कहाँ पर, आपके सतूर बूंदी के अंदर है। वही बात करें हरिहर मंदिर दोस्तों आपके ओसिया के अंदर है। तो ओसिया कहाँ पर पड़ता है, आपका जोधपुर के अंदर, ओसिया के अंदर, जोधपुर के अंदर दोस्तों आपके स्थित है कौन सा आपका हरिहर मंदिर। तो दोस्तों हमने क्या पूछा था, आमेर में स्थित नहीं है, तो दोस्तों आपका सी और डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस दुर्ग में भैरव, ठिकलिया व मरकट्टी नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र अवस्थित थे। किस दुर्ग के अंदर भैरव, ठिकलिया, मरकट्टी नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र थे। भटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुचामन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपके रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे स्थित है, आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का दोस्तों आपके निर्माण किसने करवाया था, आपका चौहान शासक थे आपके। कौन थे आपके चौहान शासक, कौन थे दोस्तों, आपके रणथंभन देव थे दोस्तों आपके, रणथंभन देव। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके, ठीक है। प्राचीन नाम रणस्तंभपुर था दोस्तों इसका। प्राचीन नाम क्या था दोस्तों आपका, प्राचीन नाम की बात करें आपके रणथंभौर की, तो रणस्तंभपुर था आपका। क्या था दोस्तों, आपका रणस्तंभपुर नाम था। भटनेर दुर्ग की बात करें दोस्तों, आपका खबर आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। उत्तरी भड़किवाड़ बोलते हैं दोस्तों इसका। क्या बोलते हैं आपके, उत्तरी भड़किवाड़। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर दोस्तों प्रमुख दुर्ग था कौन सा, आपका भटनेर दुर्ग। कुचामन दोस्तों डीडवाना कुचामन के अंदर है। और दोस्तों इस दुर्ग के बारे में पूछा जाता है, ऐसा दुर्ग आपका क्या, रानी चाय के बजाय नहीं। और जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे बोला जाता है दोस्तों, आपके कुचामन दुर्ग को बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, आपके जागीरी किले का सिरमौर। किस दुर्ग को बोला जाता है दोस्तों, आपके कुचामन दुर्ग को। मांडलगढ़ खाबरा भीलवाड़ा के अंदर। इसी दुर्ग के अंदर आपके दोस्तों जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपके महल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। रणथंभौर दुर्ग के महल पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से महल है दोस्तों। बादल महल है। इसके अलावा दोस्तों आपके जोरा या भोरा महल, जोरा भोरा महल, ये भी कौन से दुर्ग में स्थित है दोस्तों, आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। रानी महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है रानी महल। सुपारी महल कहाँ पर दोस्तों, आपके
ये बार बार पूछा गया। सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपके अमीर महल, अमीर महल की बात करें, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। और जोगी महल भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत टोंक में स्थित नहीं है? कौन सी इमारत है जो आपके टोंक जिले के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों टोंक में नहीं है। ईदगाह कोठी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, टोंक के अंदर स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपके टोंक के अंदर स्थित है। काली फाड़ी कोठी कहाँ पर आपके दोस्तों, आपके टोंक के अंदर स्थित है। लेकिन देखो नूर हक मस्जिद की बात करें दोस्तों आपके, ये दोस्तों जयपुर जिले के अंदर है। कौन जिले के अंदर है, जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पर दोस्तों, आपके शास्त्री नगर के अंदर, शास्त्री नगर जयपुर के अंदर स्थित है। तो केवल 4 दोस्तों आपका हमें पूछा है, स्थित नहीं है। हमें क्या पूछा है, स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालानुक्रम है। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है दोस्तों आपका मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहेबदीन द्वारा मेवाड़ भागवत, निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला चित्र, तो कोट का में चित्र बनाना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों सबसे पहले मनोहर दोस्तों बात करें आपके जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में थे। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल यानी 1600 ईस्वी के अंदर थे। तो यहाँ पर दोस्तों मनोहर द्वारा चित्रित रामायण का ग्रंथ रचा गया था दोस्तों 1649 ईस्वी में। कब दोस्तों, आपके 1649 ईस्वी के अंदर। साहेबदीन दोस्तों आपके ये भी आपके जगत सिंह प्रथम के काल में थे। और मेवाड़ भागवत दोस्तों इन्होंने लिखा था आपका 1648 में, 1648 में। निसारदीन दोस्तों अमर सिंह के समय थे। कौन, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह। और चित्रित रागमाला चित्र की बात करें 1605 में दोस्तों चावंड के अंदर। खबर दोस्तों आपके चावंड शैली का प्रमुख ग्रंथ है ये आपका निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला चित्र। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों आपके, काल भी लिख देता हूँ दोस्तों। ये दोनों थे आपके दोस्तों जगत सिंह प्रथम और दोस्तों ये आपके निसारदीन थे आपके अमर सिंह के काल में। अमर सिंह के काल में दोस्तों आपके 1605 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, हमें पूछा कालक्रम, तो सबसे पहले 1605 3, तो 3 दोस्तों इसमें है, चौथे में है, तो दूसरा और पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। कालक्रम वाले कोट वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन काट के करना है दोस्तों। अभी आप अपनी आदत डाल लेना ऑप्शन काटने, क्योंकि 90% या 80% तो सही होने के चांस होते हैं आपके। कोट यदि आप काटना सीख जाते हो, कोट काटते हो तो ठीक है। कभी कभी आपको मान लीजिए एक आ रहा है, तो उसी के माध्यम से आप प्रश्न सही कर सकते हो। फिर दोस्तों आप बात करते हैं साहेबदीन द्वारा मेवाड़ भागवत 1648 में 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक और नोट लगा के याद कर लेना, क्योंकि रागमाला चित्र दोस्तों आपके जगत सिंह प्रथम के समय एक और बना था आपका, नोट लगा लेना दोस्तों आपके। वो थे दोस्तों आपके साहेबदीन, ये निसारुद्दीन है आपका, वो थे आपके साहेबदीन दोस्तों आपके। कौन थे आपके, साहेबदीन। दूसरा अपना दे रखा ऑप्शन देखो, साहेबदीन द्वारा रागमाला सेठ का निर्माण। कब क्या कहता दोस्तों आपके 1628 ईस्वी के अंदर। कब क्या कहता, 1628 ईस्वी के अंदर, इंपॉर्टेंट है। और निसारुद्दीन द्वारा कब क्या कहता दोस्तों आपके 1605 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रागमाला सेठू का। रागमाला सेठू का कालक्रम का क्वेश्चन 2025 के अंदर पूछा गया था विभिन्न शैलियों से, तो याद करना दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों एवं उनके चित्रकारों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कंते दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर। कौन थे आपके, मोर ध्वज निहाल चंद दोस्तों आपके। बनी ठनी का चित्र बनाया था दोस्तों आपके, बनी ठनी, ठीक है, भारत की मनोहरलाल शाह। बीकानेर के कौन थे दोस्तों आपके, अली राजा। कौन थे आपके, बीकानेर के थे अली राजा, और इनके शिष्य भी थे मुराद, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। इनके शिष्य कौन थे आपके, मुराद। और दोस्तों इन्हीं अली राजा के कारण ही दोस्तों आपके बीकानेर चित्र शैली पर किसका प्रभाव पड़ता है, आपका प्रभाव पड़ता है आपका दोस्तों मुगल शैली का, कि मुगल दरबार में थे। अली राजा कहाँ पर थे आपके, मुगल दरबार के अंदर थे, ठीक है। मेवाड़ साहेबदीन दोस्तों जगत सिंह प्रथम के समय थे दोस्तों आपके। किसके समय थे आपके, जगत सिंह प्रथम के समय थे। इन्होंने दोस्तों बात करें, अभी हमने देखा, देखो साहेबदीन ने क्या क्या चित्रित किया, बता देता हूँ मैं आपको।
इन्होंने दोस्तों 1628 के अंदर मेवाड़ में रागमाला सेठ का निर्माण करवाया। 1628 में किसका निर्माण करवाया आपका? रागमाला सेठ। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों इन्होंने रसिक प्रिया और भागवत पुराण लिखे 1648 में दोस्तों आपके रसिक प्रिया का चित्रण किया, रसिक प्रिया और भागवत पुराण। और इसके अलावा साहेबदीन ने दोस्तों आपकी बात करें आपके 1648 हो गया। 1652 के अंदर दोस्तों इन्होंने रामायण का युद्ध कांड लिखा। 1652 में रामायण का युद्ध कांड का चित्रण किया। तो ये चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर वर्तमान समय के अंदर। मारवाड़ की बात करें तो फिर कौन बच के? दास। जहाँ पर सर्वाधिक दास 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 आए वो ज़्यादातर आपके जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? निम्नलिखित लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ भाई। देखो सेठ ने दोस्तों एक गाली गीत है। कौन सा गीत है? गाली गीत। ये तो गाया जाता है आपका। परिणीत यानी जो वधु है वो पढ़ने के बाद दोस्तों कौन सा गीत गाया जाता है आपका? परिणीत गाया जाता है, बिल्कुल राइट। गुड़लियो दोस्तों आपकी बात करें, ये तेल मांगने जोधपुर क्षेत्र यानी मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों आपका गुड़लियो। ठीक है, विवाह के अवसर पर नहीं। बिजड़ी भी दोस्तों आपके विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता। तो नीचे दिए गए कोटर की सहायता से विकल्प चुनिए दोस्तों। बी और डी कौन से संबंध आपके विवाह के अवसर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, लोक देवताओं को निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? आपका ये हमें बताना है। हमें दे रखा है लोक देवता और वंश दे रखे। हड़बुजी दोस्तों सांकला राजपूत थे, बिल्कुल राइट। कहाँ पर है आपके दोस्तों? वेंकटी। मुख्य मंदिर की बात करें बेंगट्टी है दोस्तों। क्या आपका? बेंगट्टी। क्या आएगा दोस्तों? बेंगट्टी जो फलौदी के अंदर। तुम्हारा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपके फलौदी के अंदर दोस्तों आपका मुख्य मंदिर है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका कल्लाजी। कल्लाजी सिसोदिया नहीं थे दोस्तों आपके, कल्ला राठौड़ थे दोस्तों आपके। क्या थे आपके? राठौड़ थे। 4 हाथों वाले देवता थे दोस्तों आपके, 4 हाथों वाले देवता, देवता के नाम से इन्हें जाना जाता है। कल्ला राठौड़ थे दोस्तों आपके। इनके मुख्य मंदिर की बात करें दोस्तों, आपका मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपका सामलिया गांव। कौन सा गांव दोस्तों आपका? सामलिया गांव। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपके डूंगरपुर जिले के अंदर। कौन जिले के अंदर? आपका डूंगरपुर जिले के अंदर दोस्तों इनका मुख्य मंदिर है। पूछा जाता है दोस्तों आपकी कुलदेवी कौन सी है इनकी? नागनेची माता। राठौड़ की कुलदेवी कौन सी आपकी? नागनेची माता है दोस्तों, नागनेची माता। इनके गुरु का नाम भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। इनके गुरु कौन थे आपके? वो थे दोस्तों आपके भैरवनाथ। कौन थे आपके? भैरवनाथ है दोस्तों आपके। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन थे आपके? राठौड़ थे दोस्तों। गोगा जी कौन थे आपके दोस्तों? चौहान थे, बिल्कुल राइट। और गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है आपका? मुख्य मंदिर की बात करें 2 मंदिर पूछे जाते हैं आपके दोस्तों गोगा जी के। ये तो दोस्तों शीर्ष मेड़ी, वो तो कहाँ पर आपके दोस्तों? नौहरा हनुमानगढ़ के अंदर। एक पूछा जाता है दोस्तों आपके धड़मेड़ी, ये कहाँ पर है? ददेरवा चूरू के अंदर दोस्तों आपका। रामदेव जी तंवर थे दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। मुख्य मंदिर दोस्तों आपके पोखरण जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर दोस्तों इनका टूणीचा। याद कर सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर आपका? रूणीचा के अंदर। तो हमें क्या पूछा था? सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाबोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से या से कथन सही है दोस्तों? पाबोजी के बारे में पूछा है। पाबोजी घोड़ी का नाम केसर काल में था, बिल्कुल राइट। ये घोड़ी किसकी थी दोस्तों? आपके देवल चारणनी की थी। ठीक है, पाबोजी का विवाह पुंगल की बाठी राजकुमारी के साथ हुआ? नहीं दोस्तों, बाबूजी का विवाह दोस्तों आपके पुंगल की नहीं थी, आपकी अमरकोट की थी दोस्तों। अमरकोट के सूरजमल सोडा।
सूरजमल सोडा की पुत्री थी दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था दोस्तों आपका फूलम देवी, आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों आपका सुप्यार देवी पूछा जाता है। फूलम दे या सुप्यार दे। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उन्होंने लाछा गोजरी गायों की रक्षा हेतु बलिदान दिया। दोस्तों लाछा गोजरी गायों हेतु बलिदान किसने दिया था? आपके तेजाजी ने दिया था। तेजाजी महाराज की जय। ठीक है। और दोस्तों इन्होंने दी थी आपकी केसर दो देवल चारणी है, उनकी गायों के हेतु बलिदान दिया था किसने? बाबू जी ने। तो हमें पूछा कि सही कोड का चयन कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल एक आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर करवाए, वही क्वेश्चन है। अभी वीडियो एनालिसिस भी करेंगे इनका, तो आपको और ज़्यादा शानदार तरीके से समझाएंगे कि देवता को, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अभी लोक देवता शुरू होने वाले क्लास संस्कृति। निम्नलिखित में से युगम सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से युगम सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? जसनाथ जी पिपासा है क्या? नहीं दोस्तों, जसनाथ जी पिपासा नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा ये आपका। जसनाथ जी कहाँ पर? आपका कतरिया सर, नागौर के अंदर। सॉरी, कतरिया सर बीकानेर के अंदर। पिपासा नागौर के अंदर है दोस्तों आपका। कतरिया सर बीकानेर। तो पिपासर किससे संबंधित है दोस्तों? बताओ भाई। माओजी सांवला गांव डूंगरपुर। धन्नाजी दोस्तों आपके धोन गांव टोंक। सुंदरदास जी दौसा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जन्म स्थान से संबंधित पूछा है, तो जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों? आपका कतरिया सर बीकानेर के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जन्म स्थान से लेकर। कहाँ से पूछा गया आपका? जन्म स्थान, क्योंकि जन्म स्थान दे रखा है दोस्तों। तो फिर पिपासा नागौर के अंदर है दोस्तों आपका। पिपासा कहाँ पर पड़ता है? आपका नागौर के अंदर। यहाँ पर जन्म किसका होता है दोस्तों आपके? अरे जाम्बो जी का जन्म होता है 1451 ईस्वी में। जाम्बो जी का। जाम्बो जी का जन्म होता है कब होता है दोस्तों? आपके 1451 ईस्वी में। ठीक है। बचपन का नाम क्या था आपका दोस्तों? धनराज था, यानी धनराज का जन्म होता है, ऐसे समझ सकते हो आप। धनराज बचपन का नाम। कौन सा संप्रदाय दिया था दोस्तों आपके? विष्णुई समाज, विष्णुई संप्रदाय। 20+9 उपदेश होने के कारण दोस्तों इसका नाम क्या कहला है? विष्णुई कहला है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों आपका। मुख्य पीठ कहाँ पर है जाम्बो जी की? मुख्य पीठ की बात करें दोस्तों, तो मुख्य पीठ आपकी कहाँ पर है? बताओ भाई। मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर। मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर दोस्तों क्या इनकी मुख्य पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। खत्म दे रखा। लालदास जी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती थी। लालदास जी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। इन्होंने निर्गुण भक्ति को महत्व दिया, बिल्कुल राइट। कथन और कारण दोनों पृथक है, लेकिन सही है, लेकिन कारण कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कारण सही दे रखा, बाकी दोनों आपके सही दे रखे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। लालदास जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपका जन्म कहाँ पर होता है इनका? धौली धूप। धौली धूप अलवर के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता। कहाँ होता है आपका? अलवर के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। अभिवादन क्या है दोस्तों इनका? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभिवादन है दोस्तों आपके जयराम। कौन सा आपका दोस्तों? जयराम इनका अभिवादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रास्य जनजाति का नहीं है? ग्रास्य जनजाति का नहीं है दोस्तों, बताओ भाई। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, पहले भी पिछली बार करवाया था तब। ग्रास्य जनजाति की एक ट्रिक याद कर लेना। गोलू मामो जवारा में कूदो। कूदो। गौर लूर मांदल मोरियो जवारा वालर
रायन कूद दो है। इसमें वालर और कूद में दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से दे रखे हैं, यहाँ पर वालर दे रखा है, मांदल दे रखा है। तो दोस्तों आपका मावलिया और हाथीमना नहीं होता। मावलिया खतौड़ी जनजाति का, कौन सी जनजाति है आपका, खतौड़ी का। हाथीमना किनका है दोस्तों, आपके भीलों का, भील जनजाति का दोस्तों कौन सा नृत्य है आपका, हाथीमना। दोस्तों पहला और चौथा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में गुड़ला नृत्य का संबंध, गुड़ला नृत्य के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, या कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल राइट। कौन क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। इस नृत्य की शुरुआत जोधपुर के साथ साथ सातलदेव के समय होती है, बिल्कुल राइट। किसके समय होती है दोस्तों, सातलदेव के समय इस गुड़ला नृत्य की शुरुआत होती है, बिल्कुल सत्य बात है। यह पुरुष प्रधान नृत्य नहीं दोस्तों, आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटका रखकर किया जाता है। ये नृत्य सिर पर छिद्रित मटके रखकर किया जाता है। देखो ये तो बात लिखी मैंने, बिल्कुल सत्य। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। सत्य नहीं ये तो पूछा हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित देवियों के मेलों को उनके स्थानों से सम्मिलित कीजिए। करते हैं भाई, लटियाला माता, सिमल माता, खींच माता, सकराय माता। बात करते हैं दोस्तों, लटियाला माता का मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, पोखरण के अंदर पड़ता है। कहाँ पर, पोखरण के अंदर। सिमल माता का मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, बसंतगढ़ के अंदर। खींच माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है आपका, बांसवाड़ा के अंदर। सकराय माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है आपका, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे या पगड़ी के प्रकार कौन से, साफे या पगड़ी के प्रकार कौन से दोस्तों। कूट का क्वेश्चन आपका है, 15 कौन सा आपका, कूट का क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों बात करें अमरशाही, ठीक है, पगड़ी आपकी विजय शाही पगड़ी है दोस्तों, आपकी खंजर शाही पगड़ी है, लेकिन शाहजहानी पगड़ी नहीं है दोस्तों, आपकी शाहजहानी पगड़ी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आभूषण समूह में कौन सा समूह सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो हमें पूछा कि निम्नलिखित आभूषण समूह में कौन सा समूह सही सम्मिलित नहीं है। पहला दे रखा है दोस्तों आपका अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना, झेला। दोस्तों ये कान के आभूषण है, कौन सा, कर्णफूल, पीपल पन्ना और झेला। दोस्तों किसके आभूषण है, आपके कान के आभूषण है। अंगोटिया किसके आभूषण है दोस्तों, आपकी कान के। तो ये तो सारे सही है। तिमणिया, तुलसी, बजटी, हाल, गले के आभूषण है दोस्तों, किसके, आपके गले की, यानी गले के अंदर पहना जाता है दोस्तों आपका तिमणिया, तुलसी, हालरो, बजटी, कंगन, नौगरी, गजरा और दोस्तों नेवरी। ये अलग अलग दे रखे दोस्तों। देखो नेवरी तो कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों, आपका पैर के अंदर, ठीक है। गजरा कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों, आपके गजरा बालों में पहन जाता है ना। नौगरी कहाँ पर पहन जाता है दोस्तों, आपका हाथ में। कंगन भी दोस्तों हाथ में पहने जाते हैं, लेकिन गजरा आपके सिर में। तो ये दोस्तों अलग अलग दे रखे हैं, लंगर, पायल, नुपुर, झंझर पैर में। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही सम्मिलित नहीं है, यानी एक ही मतलब आभूषण नहीं है, जैसे हाथ के नहीं है, आपके कान के नहीं है, अलग अलग आभूषण दे रखे थे उसमें 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से किस सामाजिक प्रथा में फगरती संबंधित है, निम्न में से किस सामाजिक प्रथा में फरगति संबंधित है।
बाल विवाह, नाता, सती या दहेज। तो 17 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका नाता के अंदर। ऑप्शन नंबर 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की में पहचान करना। छतरी दे रखी है दोस्तों आपकी। पहला ऑप्शन दे रखा है गोपाल सिंह की छतरी दोस्तों आपके करौली जिले के अंदर है, बिल्कुल राइट। पहला बिल्कुल सत्य बात है। सेनापति की छतरी दोस्तों आपकी, सेनापति की छतरी आपकी जोधपुर के अंदर है, बाड़मेर नहीं है आपकी, कहाँ पर है आपकी जोधपुर के अंदर है। काका की छतरी भी कहाँ पर है दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर के अंदर है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेनापति की छतरी कहाँ पर आपकी जोधपुर के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित 3 ऋणों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 3 ऋणों में सम्मिलित नहीं है। देव ऋण, माता ऋण, पिता ऋण या ऋषि ऋण। तो 19 में क्या हो जाएगा आपका माता ऋण दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोक नृत्य के रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। गुड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, कहाँ पर आपके मारवाड़ के अंदर, जोधपुर ले सकते हो आप। बम नृत्य दोस्तों आपके अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लोक नृत्य, बिल्कुल सत्य बात है। बम नृत्य दोस्तों आपकी नई फसल के आने पर किया जाता है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जसनाती पंथ अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न हुआ, बिल्कुल राइट। अग्नि नृत्य दोस्तों आपके गुरु के आशा से फतेह फतेह का रणघोष भी करते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों आपकी गुरु के आशा से फतेह फतेह बोलते नृत्य करते हुए अग्नि जसनाती संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है, कतरियासर गाँव से। तो गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। आपके वर्ष 2010 में किसको शामिल किया गया था दोस्तों आपके कालबेलिया नृत्य को। कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया। किसका अनुच्छेद 56 की बात करें, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रपति अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण करेगा, नहीं दोस्तों। जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण करे तब तक, यानी राष्ट्रपति है दोस्तों, जब तक उस पद पर बना रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति उस पद को धारण न करे। तो केवल 5 वर्ष की तारीख, निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जब तक नए राष्ट्रपति पद पर धारण न हो जाए तब तक दोस्तों आपके राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। ठीक है, पहला तो गलत हो जाएगा दोस्तों आपको। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा इसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा संसद को तुरंत दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र अपना पद इस अवधि से पूर्व त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना यथाशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किस देता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ये बोलते जाएगा संविधान अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 61 बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा दोस्तों निर्वाचन दोबारा। दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि बनने देखो यहाँ पर रिक्ति बनने के लिए निर्वाचन तिथि होने की तारीख के पश्चात नहीं दोस्तों, पहले ही निर्वाचन तिथि जैसे खत्म हो गया आपका राष्ट्रपति, मान लीजिए मृत्यु हो गया, अनशन पद रिक्त हो गया, तो उसी तारीख से
अगले 6 महीने से पहले पहले दोस्तों नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, ये निर्वाचन तिथि के होने के पश्चात नहीं दोस्तों, पहले पहले ही, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 3 है आपका सही है दोस्तों। क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 समाधान है दोस्तों आपका के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंडावेश के देश की शक्ति है समाधान की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा निलंबन, सॉरी निलंबन कर सकता है, निलंबन की शक्ति है दोस्तों। किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंडादेश के निलंबन की शक्ति है दोस्तों किसके अंदर, अनुच्छेद 72 के तहत किसको दी गई है, आपके राष्ट्रपति को दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये शक्ति सारी दी गई है, 1 मिनट, कोर्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोर्ट का क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर दोस्तों सजा का निलंबन कर सकता है। वो क्या कर सकता है दोस्तों आपका, निलंबन तो कर सकता है, समाधान नहीं, परिहार कर सकता है, लघुकरण यानी सजा को छोटी कर सकता है, सजा को छोटी कर सकता है। तो BCD होना चाहिए, तो BCD देखो कौन से ऑप्शन में, BCD दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता, वह स्वयं प्रत्याशी होता नहीं दोस्त, उससे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो नहीं। यदि वह कार्यवाहक के रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। उच्च सदन यानी विधान परिषद, विधान परिषद में दोस्तों बात करें आपकी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते दोस्तों। यहाँ पर याद कर लें दोस्तों अनुच्छेद 54। क्या है इसके अंदर दोस्तों आपके, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसके अंदर है दोस्तों आपके अनुच्छेद 54 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करवाने हेतु कितनी अवधि निर्धारित की गई है। तो आप सभी को पता है कितनी अवधि निर्धारित की गई, बताओ भाई, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। अनुच्छेद 21 से संबंधित वादों का सही मिलान की पहचान कीजिए। अनुच्छेद 21 से संबंधित वादों के सही मिलान की हमें पहचान करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 क्या है। तो अनुच्छेद 21 है दोस्तों आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इससे संबंधित दोस्तों विवाद होते हैं, उनकी सही पहचान करनी है, यानी मिलान सही करना है। मुरली देवड़ावाद 2001 किससे संबंधित था दोस्तों आपके, धूम्रपान निषेध सार्वजनिक स्थलों पर, पहला 3 में हो जाएगा। दूसरा वाद दे रखा है दोस्तों आपका कारोकोला सिंहाचलम वाद 2022 स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर था, किसको लेकर था दोस्तों आपके, स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर था। तीसरा वाद दे रखा है दोस्तों आपके शक्ति वाहिनी वाद 2018 ऑनर किलिंग पर प्रतिबंध को लेकर था। और बच गया कौन सा आपका, रामलीला मैदान वाद 2012 गहरी नींद लेने की स्वतंत्रता, गहरी नींद लेने की स्वतंत्रता रामलीला वाद 2012 संबंधित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3, 1, 4, 2। देखो कौन से ऑप्शन में 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था आपका 25 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में शामिल है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना भी दोस्तों अनुच्छेद 51 में।
अन्य देशों की प्रभुत्ता का सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करना, ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 51 में सम्मिलित नहीं है। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, ये भी दोस्तों अनुच्छेद 51 सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 51 में दोस्तों सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, छोटा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15 के तहत असंगत है? कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो अनुच्छेद 15 के तहत असंगत है दोस्तों, यानी सही नहीं है 27 के अंदर? अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, 27 का पहला तो सही। अनुच्छेद 15(2) राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर पूर्णतः या भागतः केवल राज्य निधि द्वारा पोषित कुओं, तालाबों, सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर विभेद नहीं करेगा। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 15(3) कोई बात राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। बिल्कुल राइट। 15(4) में कोई बात राज्य को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने के निवारित नहीं करेगी। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत है दोस्तों। क्या आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परीक्षण शब्द किसे संबंधित है? 51 यानी मूल कर्तव्य। 51 में क्या आपके मूल कर्तव्य। और दोस्तों मूल कर्तव्य के तहत परीक्षण शब्द किसे संबंधित है? सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से, सार्वजनिक संपत्ति से, प्राकृतिक पर्यावरण से, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय के प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अनुच्छेद 78 के, अनुच्छेद 78 के, अनुच्छेद 78 गए, अनुच्छेद 77 3। टॉपिक वाइज अपनी क्लास हो चुकी है दोस्तों राष्ट्रपति की। टॉपिक वाइज क्लास अपनी हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, और उसके अंदर दोस्तों आपके ये सारे प्रश्न देखना राष्ट्रपति। अब तक जो हम कह रहे हैं दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे व्याख्या सहित चारों। आप देखो मैंने उसके अंदर अनुच्छेद 78 का भी बताया, अनुच्छेद 78 ख भी बताया, अनुच्छेद 78 ग भी बताया, अनुच्छेद 77 3 बताया फर्स्ट ग्रेड, और इसमें सेम क्वेश्चन आपके पूछेंगे राष्ट्रपति टॉपिक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 का आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 75 के संदर्भ में असत्य कथन। अनुच्छेद 75 के संदर्भ में असत्य कथन पहचानना। चलो करते हैं भाई। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राइट। अनुच्छेद 75 2 में उल्लेखित है। ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 75 3 में उल्लेखित है। कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हुआ है, उस अवधि की समाप्ति में मंत्री नहीं रहेगा। बिल्कुल राइट। मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति समय समय पर अवधारित करे। नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 75 संबंधित नहीं है, संसद करेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, ऐसे कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 118 3 के अनुसार निम्न में से किससे परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा? तो यहाँ पर दे रखा है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से नहीं दोस्तों, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति से, लोकसभा के अध्यक्ष से दोस्तों। बी और सी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा सभापति कौन है वर्तमान उपराष्ट्रपति? कमेंट के अंदर बताना दोस्तों। तो बी और सी। बी और सी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त बैठक की बात करें दोस्तों आपकी। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें आपके? मैंने क्या बताया था? प्रावधान बताया था मैंने 108। लेकिन दोस्तों आपके लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है इसकी। कौन से अनुच्छेद के तहत? आपके अनुच्छेद 118 के तहत। बताया कि नहीं बताया मैंने? वैसे संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? आपके लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद करना। बी और सी 4। नेक्स्ट, अनुच्छेद 112 के अनुसार इनमें से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है? इन कौन सा व्यय है जो भारत की संचित निधि भारत नहीं है? भारतीय संचित निधि 266 अनुच्छेद।
लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये दोस्तों भारतीय संसद निधि पर भारत है। तो 32 की बात करें, सही है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन, ये भी है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह ये वेतन और भत्ते, ये भी भारतीय संचय निधि पर। भारत के महान्यायवादी के संदेह वेतन भत्ते और पेंशन दोस्तों आपके भारतीय संचय निधि पर भारत नहीं है, ये राज्य सरकार देती है, इसको संसद देती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। दोस्तों ये वेतन कौन निर्धारित करता है? ये वेतन निर्धारित करता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति। और दोस्तों इनको ये मासिक वेतन नहीं मिलता, इनको ये मासिक नहीं मिलता आपका वेतन नहीं। ये दोस्तों बात करें जो मामलों की सुनवाई या कानूनी राय के आधार पर शुल्क, यानी मामलों की सुनवाई वह कानूनी राय के आधार पर दोस्तों शुल्क मिलता है, राय के आधार पर शुल्क मिलता है, याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) में वर्जित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। सही बात है क्या दोस्तों? 33 में पहली बिल्कुल सही बात है, 33 की पहली सही बात है दोस्तों आपकी। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। नहीं दोस्तों, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं उसी राय के अनुसार कार्य करे, अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों केवल एक सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन से पारित होने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुमत से समर्थित होना आवश्यक है? 2/3 विशेष बहुमत से दोस्तों आपका। उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। 34 की बात करें पहला, नहीं दोस्तों। तात्कालिक कुल सदस्यों की संख्या बहुमत से, नहीं दोस्तों। कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत, 2/3 तो होगा। देखो कुल सदस्य का बहुमत की बात करें, कुल सदस्य संख्या बहुमत एवं उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34, सर्वोच्च न्यायालय की अपनी क्लास हो चुकी है दोस्तों अपनी, सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों अपनी टॉपिक वाइज क्लास हो चुकी है और सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, क्लास हो चुकी है। एमसीक्यू दोस्तों हमने जितने प्रैक्टिस की, एमसीक्यू जो अपनी एनालिसिस क्लास थी दोस्तों आपकी, उस क्लास को देखना। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने करवाए आपको डिटेल से, व्याख्या सहित। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है, कितने बहुमत चाहिए, कितने दिन पहले सूचना, 14 दिन पहले सूचना मिलती है, सबसे पहले कौन से लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए सर्वोच्च न्यायालय संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की मैं पहचान करनी है। अवजनन के आधार पर नागरिकता, धारा 4, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, धारा 5 में लिखित है, नहीं दोस्तों। नागरिकता को पर्यवसान किया जाना, धारा 9 के अंदर। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दोस्तों, धारा 18 के अंदर है। तो हमें क्या पूछा था? असम्मिलित। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको ये पूछा जाएगा कि देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये दोस्तों धारा 5 की उपधारा 1 में उल्लेखित है दोस्तों आपकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल शासन अधिनियम 1935 से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 का देखो अपना पहला ही क्वेश्चन है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन है आपका, और वही क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, रिवीजन टेस्ट के अंदर भी दोस्तों क्वेश्चन आपको दोबारा करवाया। इस अधिनियम में कुल 14 भाग तथा 10 अनुसूचियाँ थी। 36 की बात करें पहले के अंदर, क्या सही है पहला? बिल्कुल सत्य बात है। कुल 14 भाग, 10 अनुसूचियाँ, बिल्कुल राइट। और दोस्तों धाराएं कितनी है अभी? 321 धाराएं हैं दोस्तों, 321। अधिनियम की अनुसूची 8
का संबंध मताधिकार संबंधी प्रावधानों से। अनुसूची 8 का संबंध दोस्तों मताधिकारों से संबंधित है क्या? नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से सत्य कथनों या कथनों की पहचान कीजिए, तो ए और सी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर फिर मताधिकार संबंधी प्रावधानों को लेकर किस अनुसूची के अंदर है? दोस्तों आपकी अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 6 के अंदर। किस में लेके था? आपके अनुसूची 6 के अंदर लेके था। मैंने बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाया आपको। मैंने सारी अनुसूचियाँ बताई आपकी, किस अनुसूची के अंदर क्या है, किस अनुसूची के अंदर क्या बोला गया दोस्तों आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को से अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक कुल 12 सत्र आयोजित हुए। इनमें से कौन से सत्र केवल एक दिन के, कौन से सत्र दोस्तों आपके एक दिन के रहे? ये मैंने आपको बताया आपको बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों पहला, तीसरा, देखो छठा एक दिन का था और दोस्तों 12वां एक दिन का था। तो सी और डी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछे आपके। आप देखो 1935 का अधिनियम आपके हटा दिया गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए 1935 से क्वेश्चन पूछा है ना अभी। आप देखो क्वेश्चन पूछे गए तो हमें 1935 को 1919 से अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसे लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था आपको। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव पद का सृजन कर उसे भारतीय राष्ट्र प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई? कौन से संगठन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? दोस्तों बताओ भाई। समता समाज की स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की गई थी, प्रबुद्ध भारत की समाज की स्थापना दोस्तों अम्बेडकर नहीं की थी। तो A, B, C, D आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का मैं चयन करना चलो करते हैं। निर्वाचन आयोग मूलतः एक सदस्यीय था, बिल्कुल। 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर बहुसदस्यीय बनाया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। अनुच्छेद 324 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी कार्य निर्वाचन आयोग का है, बिल्कुल राइट। मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, नियुक्ति, सेवा, शर्तें, पदावती अधिनियम 2023 के अनुसार खोजबीन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते नहीं। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 में आपका असत्य हो जाएगा। तो फिर आप बोलोगे सर फिर कौन बीज जो खोजबीन समिति इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? दोस्तों कानून मंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों आपका? कानून मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? क्या आपके मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया आपके? क्या क्वेश्चन है देखिए आपका, स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? दमन, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण, युक्तिकरण। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 41 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, परिवर्तनशील पुनर्बलन अनुसूची, सतत पुनर्बलन अनुसूची, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत पुनर्बलन अनुसूची। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सार्वगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा शांति अभाव होता है, कहलाता है मनोविकृत व्यक्तित्व, स्नायु विकृत व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। तो 42 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? स्नायु विकृत व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण TAT है। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण TAT है। प्रयोगात्मक तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, व्यक्तिपरक तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? प्रक्षेपण तकनीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने से में बाधक होता है या उसे कमजोर करता है तो उसे कहा जाता है
ऋणात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है? परिश्रम बनाम हीनता एवं पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, पहल बनाम ग्लानि एवं परिश्रम बनाम हीनता, विश्वास बनाम अविश्वास एवं परिश्रम बनाम हीनता, विश्वास बनाम अविश्वास एवं पहल बनाम ग्लानि। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विश्वास बनाम अविश्वास एवं पहल बनाम ग्लानि। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है उसे कहा जाता है? साम्य धारण, परिपक्वता, आत्मसातकरण, समायोजन। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित मनोदर्शनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है कहलाता है? अवधारणा मानचित्रण, विचार मंथन प्रतिमान, 5E प्रतिमान, 4E प्रतिमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5E प्रतिमान। ठीक है, 5E मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? रोजर बाइवी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेलर वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? कोहेलर वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? रूढ़िगत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 रूढ़िगत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यदि रोहित धुरंधर फिल्म देखने जा रहा है, चलो धुरंधर फिल्म आने वाली है 2, यदि रोहित धुरंधर फिल्म देखने जा रहा है और उसी क्षण उसके बड़े भाई के फ्लाइट के लैंड होने की सूचना उसे मिले कि एयरपोर्ट से लेने भी उसे जाना है, तो ये कैसा द्वंद्व है? ग्राह्य ग्राह्य, प्रियार प्रियार, ग्राह्य प्रियार, इसमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्राह्य ग्राह्य आपका हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके मेजर टेस्ट 1 के 50 क्वेश्चन जो हमने किए, बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया, हमने शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया दोस्तों। नेक्स्ट आपके 50 क्वेश्चन अपने कल की क्लास के अंदर होंगे। और यदि आप यहाँ पर ये टेस्ट देना चाहते हो दोस्तों तो ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम है दोस्तों आपके PAP बाई DK सर ऐप, PAP बाई DK सर ऐप। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप अपना टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इसकी PDF भी मिल जाएगी, साथ साथ दोस्तों इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों बुकलेट के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम के ऊपर जुड़े, और जुड़ने के बाद दोस्तों उसमें लिंक है, तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पर आप सेकंड ग्रेड के कंटेंट सिलेबस की बात करें वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, कलाम का चाहिए, नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए आपको, तो पूरा कंटेंट वहाँ पर डाला हुआ है फर्स्ट पेपर से संबंधित। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों, और अपने जितने ग्रुप में आप जुड़े हो वहाँ पर भी शेयर करना, और लाइक जरूर करना, कमेंट के अंदर जरूर बताना आपको एनालिसिस कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।